डॉक्टर ज़ैनुल्लाह हटक लर्न विद ज़ैन हटक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पीएफ कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में दो पीएफ कॉलेजेस हैं, एक पीएफ कॉलेज सरगोदा में है और एक दूसरा पीएफ कॉलेज लोअर टोपा मरी में है। अब इनके एडमिशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ जो है वो एज है, उम्र है। आपका बच्चा अगर 11.11 यानी 11.5 साल, कम से कम उसकी उम्र 11.5 साल हो और ज्यादा से ज्यादा 13.5 13.5 साल हो, तब आपका बच्चा पीएफ कॉलेज लोअर टोपा या पीएफ सरगोदा में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, अहल है। अब ये एज आप किस वक्त काउंट करोगे? ये 1 जनवरी। अब लेट्स सपोज आपने अप्लाई करनी है, तो अप्लाई के बाद जो आने वाली जनवरी हो, लेट्स सपोज अभी सन 2023 है, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके बच्चे की उम्र जो है 11.5 साल या 13.5 के दरमियान जरूरी है। और ये एज आप 1 जनवरी सन 2024 को काउंट करोगे। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है, ये बुनियादी जरूरी रिक्वायरमेंट्स यही है। सेकंड चीज जो है वो क्वालिफिकेशन है कि आपका बच्चा 7th क्लास पास हो, क्योंकि जब आपका बच्चा पीएफ कॉलेज सरगोदा में या पीएफ लोअर टोपा में जाएगा तो आपका बच्चा वहां 8 से स्टार्ट लेगा। तो ये दो चीजें जो है, एज, उम्र और क्वालिफिकेशन, ये दो चीजें मस्ट है, ये दो चीजें जरूरी हैं। अगर आपका बच्चा 11 साल से और 11.5 और 13.5 के दरमियान है और 7th क्लास पास है या 7th क्लास एग्जाम दे रहा है, तो एलिजिबल है, अहल है पीएफ कॉलेज में जाने के लिए। अब इसके लिए क्या है? टेस्ट में 4 सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट जो है इसमें आपके बच्चे का टेस्ट होगा। अब जहां तक टेस्ट का ताल्लुक है, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जी ये बलूचिस्तान से टेक्स्ट बुक से होगा, पंजाब से, सिंध से, केपी से, फेडरल से। नो, ये एक गिवन सिलेबस है। उस गिवन सिलेबस में इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, इन टॉपिक्स के हवाले से आपके बच्चे से टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट तो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी एलिजिबिलिटी की, उसके बाद आपके बच्चे जब अप्लाई करेगा तो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपके बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा। 4 के बुक्स है, इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू, इनमें इनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। सेकंड जो चीज है, जब आपका बच्चा ये टेस्ट क्लियर करेगा तो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वर्बल और नॉन वर्बल 2 किस्म की रीजनिंग होती है। अगर आप वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में मज़ीद चाहते हो तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाए, वहां पे ऑलरेडी इस पे वीडियो मौजूद है। फिर आपका बच्चा जब टेस्ट पास करेगा उर्दू, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में से, और ये टेस्ट पास करने के लिए अगर आप चाहते हो तैयारी, तो इस हवाले से भी मेरी वीडियो मौजूद है। और इसके अलावा लर्न विद ज़ैन हटक पाकिस्तान में डिजिटली ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने वाला एकेडमी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% रिजल्ट देते हैं। तो टेस्ट पास करने के बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका CMB, जिसको सेंट्रल मेडिकल बोर्ड कहते हैं, यानी जिसको मेडिकल फिटनेस कहते हैं। मेडिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बच्ची की मेडिकल फिटनेस हो जाएगी तो टेस्ट पास करने के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में, और फिर उसके बाद उसका CMB, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड, और ये बोर्ड जो लिया जाएगा आपका मेडिकल एक फिटनेस, ये चीजें जो है ये जरूरी है। अब इसके बाद हो जाएगा जी आपके बच्चे की, या तो आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा अगर वो मेडिकल भी फिट है, टेस्ट भी पास किया है, इंटेलिजेंस भी क्लियर है। तो सिलेक्शन के बाद आपने लिखना एक बाउंड, आपने एक एग्रीमेंट करनी। एग्रीमेंट का मतलब यह होता है कि आपका बच्चा 8 क्लास से लेके 2nd ईयर तक, यानी 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 5 ईयर पीएफ कॉलेज में पढ़ेगा, सरगोदा में या पीएफ लोअर टोपा में, और ये उसके ऊपर खर्चा होगा। आपका बच्चा यहां से फारिग होने के बाद, EPC में फारिग होने के बाद, या तो पायलट बनेगा या पीएफ इंजीनियरिंग में जाएगा या पीएफ के अदर जो उनके ब्रांचेस हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह जो शूबे है डिपार्टमेंट में है, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब करेगा। ये बाउंड आपने लिखना है, ये एग्रीमेंट आपने लिखनी है। उसके बाद आपका बच्चा जाएगा जी नेक्स्ट सेशन से, अगला सेशन जब शुरू होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में ज्यादातर बच्चों लोगों को ये समझ नहीं आती, इसके लिए आपने प्रॉपर तैयारी करनी होती है। अक्टूबर नवंबर में टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा जी इंटेलिजेंस टेस्ट,
फिर उसके बाद जो है आपका सेंट्रल मेडिकल एग्जाम या सेंट्रल मेडिकल बोर्ड, और ये प्रोसेस तकरीबन जनवरी फरवरी तक चलेगा। फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो चुका है या पीएफ सरगोदे या पीएफ लोअर टोपा में, आपने बाउंड स्टम्प पेपर पे लिखनी है। उसके बाद आपकी फीस जमा करनी है और अप्रैल से आपका बच्चा जो है कैडेट कॉलेज में 8वीं क्लास में होगा। ये चीज, ये बात, ये प्रोसेस जहन में याद रखिए। और फिर उसके बाद फीस जो है, फीस बहुत कम है, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। लेकिन आपने ये पे करनी है 6 महीनों के हिसाब से, यानी 6 महीने 4,500 को 6 में मल्टीप्लाई करो, ये फीस आप जमा करोगे। फिर 6 महीने के बाद नेक्स्ट 6 महीने के लिए आप जमा करोगे। ये इसलिए कि आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया है कि आपका बच्चा जो है ये आपका नहीं रहा, वो अब पीएफ का हिस्सा है। अब उसके ऊपर तमाम खर्चे पीएफ वाले करेंगे। ये 4,500 रुपए जो है, अगर वहाँ कोई ट्रिप हो या इसके अलावा कोई छोटी मोटी जो बच्चों के खर्चे होते हैं या पॉकेट मनी वगैरह, उसके हिसाब से है। बाकी जो बच्चे के ऊपर एजुकेशन है वो पीएफ की तरफ से है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट लिखी हुई है पीएफ के साथ। ये हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पीएफ कॉलेज सरगोदा या पीएफ कॉलेज लोअर टोपा में सेलेक्ट हो जाए 8वीं क्लास में, एक और बात, फर्स्ट ईयर के लिए पीएफ में कोई एडमिशन नहीं है। पीएफ में एडमिशन होगी सिर्फ 8th क्लास में, और आपका बच्चा 5 साल तक पीएफ में 4,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से पढ़ेगा, इतनी कम फीस में। अगर आप चाहते हो कि अगर आपका बच्चा 11.5 साल उम्र है या 13.5 से कम है, 11.5 और 13.5 के दरमियान है, यकम जनवरी तक, यकम जनवरी तक ये 11.5 का हो जाएगा, या यकम जनवरी तक ये 13.5 का हो जाएगा, तो वो एलिजिबल है। या 12 का है या 12.5 का है, तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा इस कॉलेज को ज्वाइन करे, तो आप हमारे वेबसाइट, अब आप हमारे फेसबुक पेज पे लर्न विद ज़ेन खटक या व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम इंशाल्लाह आपको वीकली रिपोर्ट भी देंगे, वीकली टेस्ट भी लेंगे आपके बच्चे से, और आपके बच्चे को हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, और इंशाल्लाह आपका बच्चा टेस्ट पास करेगा। और कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।